स्टूडेंट्स 29 जुलाई का जो डे है उसको एज ए ग्लोबल टाइगर डे के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस डे का इम्पोर्टेंस हमारे यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है उसको हम एक बार यहाँ पे रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डे को प्रपोज है वो किस प्लेटफॉर्म के वहाँ पे किया गया था उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्या यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे 29 जुलाई को एज ए इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे प्रपोज किया गया? तो आप देखिए कि यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे ये नहीं प्रपोज हुआ था। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे टाइगर्स का जो संख्या है वो वाइल्ड एरिया के अंदर में मिलता है और लार्जर नंबर्स के अंदर भी हमें मिला करता है। उन कंट्रीज को हम एज ए टाइगर रेंज कंट्रीज के नाम से कंसिडर किया करते हैं। तो टाइगर रेंज कंट्रीज का एक मीटिंग है वो कंडक्ट होता है। कहाँ पे ये मीटिंग हुआ था, कब हुआ था मीटिंग? 2010 के समय में। कहाँ पे हुआ? रसिया के अंदर में एक जगह है जिसको कि हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना करते हैं। तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो मीटिंग है उसके अंदर में एक डिस्कशन किया गया कि 29 जुलाई का जो डे है उसको एज ए इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे के रूप से ऑब्जर्व है वो किया जाएगा। तो 2010 के समय 29 जुलाई का जो ऑब्जर्वेशन है एज ए इस इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप से है। तो आप देखिए कि पुराना प्रपोजल नहीं है, रिसेंटली ही इसको प्रपोज किया गया है। अब आपको 13 जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। क्या हमारा जो कंट्री है इंडिया वो भी इस टाइगर रेंज कंट्रीज का पार्ट है? यस स्टूडेंट्स, इंडिया भी इसका पार्ट है। हमारे जो नाइबर कंट्री हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इवन म्यांमार और चाइना भी इसका पार्ट है। तो आप देखिए इन कंट्रीज को एक बार हम देखें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल है। फिर स्टूडेंट्स रसिया और चाइना है। रसिया और चाइना जो कि ब्रिक्स के भी पार्ट हैं। रसिया है, चाइना है। रसिया और चाइना के अलावा स्टूडेंट्स लाओस है। लाओस है। लाओस के अलावा वियतनाम है। लाओस के अलावा वियतनाम है। वियतनाम के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे म्यांमार है। म्यांमार है। म्यांमार जो हमारा नाइबर कंट्री है। म्यांमार के अलावा स्टूडेंट्स कंबोडिया और थाईलैंड जो कि रिसेंटली अपना बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से न्यूज़ के अंदर में थे। कंबोडिया है, थाईलैंड है। कंबोडिया और थाईलैंड के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया हैं। तो ये 13 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे टाइगर्स का जो संख्या है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में मिला करता है। इनको टाइगर रेंज कंट्रीज हम कंसीडर करते हैं। यूपीएससी अगर इन कंट्रीज से रिलेटेड सपोज कीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता है तो पाकिस्तान को अगर मेंशन करेगा तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान जो है वो टाइगर रेंज कंट्रीज है उसका पार्ट है वो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। हमारा वो नाइबर कंट्री भी है। श्रीलंका क्या इसका पार्ट है? श्रीलंका भी इसका जो पार्ट है वो नहीं है। स्टूडेंट 2010 का इस सेंट पीटर्सबर्ग समिट के अंदर ही एक और डिसीजन लिया गया कि टाइगर्स का जो संख्या है उसको डबल करना है। उस समय टाइगर्स के जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में थे। तो टाइगर्स का नंबर्स है उसको डबल करना है। 2022 है उसको टारगेट ईयर रखा गया था। तो आप देखिए कि उस समय से इंडिया के द्वारा तो आपने जो कंजर्वेटिव जो इफ़र्ट्स हैं, जो कंजर्वेशन के जो इफ़र्ट्स हैं उनको लगाया गया और कंटिन्यूस पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर में ग्रो हुआ है। प्रेजेंट समय के अंदर अगर हम टाइगर का जो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में कंसीडर करें तो 70+% जो टाइगर का जो नंबर्स हैं वो इंडिया के अंदर ही मिला करता है। इंडिया के अंदर ही आप देखिए कि 70% के आसपास जो टाइगर्स के जो नंबर्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। काफ़ी सारा इनका सब स्पीशीज़ हैं जो इंडिया के अंदर में रहा करती हैं, जिसमें आपको वाइट टाइगर हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसको तो हम एज ए नेशनल एनिमल के रूप से भी कंसीडर किया करते हैं। तो क्या यूपीएससी इस तरीके से जो नेशनल एनिमल है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछता है? यस स्टूडेंट्स, यूपीएससी ने हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है 2014 के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। तो हो सके आपसे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। उसके अंदर में आपको पता होना चाहिए कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। क्या स्टूडेंट टाइगर का जो नंबर्स है वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट होने लगा है? क्या एंशिएंट समय से भी हमारे यहाँ पे टाइगर्स हैं वो प्रेजेंट हुआ करते थे? तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब सील देखते हो, पशुपति का जो सील है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पशुपति सील है वो बताता है कि टाइगर्स का जो फोटो है वो उसमें देखने के लिए मिलता है पशुपति सील के अंदर में भी। तो आप देखिए कि वहाँ पे भी आपको जो टाइगर्स का जो प्रेजेंस है वो हुआ करता था उस दौरान में भी।
फिर आपको जो हमारा अशोका का जो टाइम पीरियड है उस दौरान में आप देखिए कि कैसे उनके द्वारा हंटिंग को बैन किया गया था, उनके दौरान में भी मेंशन मिलता है कि जो टाइगर हंटिंग है उसको बैन किया जाए, जो उस समय आप देखिए कि रॉयल एक प्रैक्टिस हुआ करती थी। और अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में रीड करें तो आप देखिए कि 70% हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है। 1973 के समय हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा सेंट्रल स्पॉन्सर एक स्कीम है उसको चलाया गया है, जिसको कि हम प्रोजेक्ट टाइगर का जो नाम है वो देते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा है, जिसमें आप देखिए कि नंबर्स भी इंक्रीज हुए हैं, इनका जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ, क्योंकि इनिशियली पार्ट में जब चलाया गया था तो टाइगर रिजर्व जो है वो 9 टाइगर रिजर्व्स इसके पार्ट हुआ करते थे। अभी हमारे यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व्स का जो संख्या है वो कितना है, 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। सो इनिशियल फेज के अंदर में आप देखिए कि नंबर्स भी काफ़ी कम थे। अभी प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 3600 के आसपास हैं, 3682 नंबर्स हैं वो बताए गए हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड डाटाज के अकॉर्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, यहाँ पे मेंशन है तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर के भी जो 50 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए। प्रोजेक्ट टाइगर आप देखिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर है। सेंट्रल स्पॉन्सर का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर में 60% का जो कंट्रीब्यूट है वो करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसके अंदर में कंट्रीब्यूट है वो किया जाएगा। वो 40% का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। कुछ स्टेट्स को इसके रिगार्डिंग में रिलैक्सेशन है। अगर यही जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल सेक्टर होता, डेट मीन्स कंप्लीटली जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें रहता। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हुआ। टाइगर एज ए स्पीसीज के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि हमारा जो फूड चेन का जो फूड चेन है, फूड चेन के ऊपर में सबसे बॉटम सबसे टॉप के ऊपर में ये पाया करते हैं। फूड चेन के अंदर में सबसे टॉप के ऊपर में आपको जो टाइगर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। बिग कैट ये स्पीसीज हुआ करते हैं, बिग कैट स्पीसीज जिनको कंसिडर किया करते हैं। आप देखिए कि गवर्नमेंट का एक प्रपोजल भी है बिग कैट के रिगार्डिंग में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका स्पीसीज के बारे में अभी हम रीड करेंगे अभी इस डिस्कशन के बाद में। तो फूड चेन के अंदर में सबसे टॉप के ऊपर ये पाए जाते हैं, बिग कैट स्पीसीज हुआ करते हैं। अपेक्स प्रीडेटर के रूप से इनको हम कंसिडर करते हैं। फिर आप देखिए कि हमारे जो हार्बीवोरस जो एनिमल्स हैं उनके कंट्रोल करने के अंदर में इनका काफ़ी बड़ा रोल है, उनको उनका पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर में इनका काफ़ी बड़ा रोल हुआ करता है। अम्ब्रेला ये स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज कौन सा स्पीसीज हुआ करते हैं, वो स्पीसीज जिनका जो प्रेजेंस होना है वो ज़रूरी है अदर स्पीसीज के वहाँ पे कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में या उनके नंबर्स के पर्सपेक्टिव से। सेकंड आप देखिए कि फ्लैगशिप स्पीसीज भी हैं जो सिम्बोलाइज स्पीसीज हुआ करती हैं, उनको एज ए फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप से कंसिडर किया करते हैं। तो इस तरीके से ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में रीड करें तो आपको ब्लैक कलर का जो स्ट्रिप्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा। कलर इनका वेरी करता है कि किस टोपोग्राफिक कंडीशन के अंदर में ये रहा करते हैं, कहीं पे जो कलर है वो डिफरेंट है। सुंदरबन के अंदर में जो टाइगर पाया जाता है उन्होंने स्विमिंग है उसको भी अडोप्ट किया है। आप देखिए कि अडोप्टेशन एक प्रोसेस है, हमारा जो प्लांट किंगडम के अंदर भी है, एनिमल किंगडम के अंदर में भी अडप्टेशन एक प्रोसेस है वो हुआ करता है। सो अभी हमने यहाँ पे रीड किया कि जो टाइगर है वो बिग कैट के रूप से कंसिडर हुआ करता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी एक प्रपोज किया गया था एक इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको कुछ कंट्रीज ने आप देखिए कि ज्वाइन भी किया है इस बिग कैट अलायंस को। हमने यहाँ पे कुछ बिग कैट का जो स्पीसीज हैं, स्पेशली 7 स्पीसीज हैं जिनको प्रपोज किया था, जिनको कि प्रोटेक्ट वो करना है। कौन कौन सा वो 7 स्पीसीज हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइन है। लॉइन के अंदर में आप देखिए कि एशियाटिक लॉइन्स हमारे यहाँ पे गुजरात के अंदर में मिला करते हैं। टाइगर भी इसका पार्ट है, टाइगर भी इस स्पीसीज का जो पार्ट है वो रखा गया है। ल्यूपार्ड भी है, आप देखिए ल्यूपार्ड के जो नंबर्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। स्नो एरिया के अंदर में, हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर में स्नो ल्यूपार्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। हमारे 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे स्नो ल्यूपार्ड्स हैं, उनका संख्या आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप 5 जो स्टेट्स हैं वो नॉर्दर्न पार्ट के हैं, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है जो कि यूनियन टेरिटरी हैं। फिर आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पे सिक्किम का वहाँ पे पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैगवार और पूमा है उसको भी इंक्लूड है वो किया गया है। आप देखिए कि जैगवार है और पूमा है
अब ये जैगुआर और प्यूमा का जो नंबर्स हैं वो इंडिया में नहीं मिलता है, इनका नंबर्स आपको लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये मिला करते हैं। और स्टूडेंट्स चीता को भी इसके अंदर में कंसिडर किया गया है। चीता भी बिग कैट स्पीसीज है। चीता जो कि ट्रांसलोकेट करते हुए हम अफ्रीका से लेके आए हैं। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है, उन कंट्रीज़ के वहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो कंजर्वेशन, जो टाइगर के कंजर्वेशन के जो एरियाज हैं उनके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि 2006 के समय हमारे यहाँ पे 2006 के समय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको सेटअप किया गया। NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस अमेंडमेंट एक्ट, किस एक्ट को यहाँ पे अमेंड करते हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आप देखिए कि 1972 का ये एक्ट है, उसको अमेंड करते हुए इसको सेटअप किया गया। सोल अथॉरिटी है टाइगर जो रिजर्व्स हैं उनको रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में, उनको यहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे कंजर्वेशन के एफर्ट्स चलाने हैं उसके रिगार्डिंग में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कितने टाइगर रिजर्व हैं प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री के अंदर में? तो प्रेजेंट समय में जो नंबर्स हैं वो 58 हैं। प्रेजेंट समय में जो नंबर्स हैं वो 58 हैं। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के अंदर में पाया करते हैं? सबसे ज़्यादा आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में टाइगर रिजर्व्स हैं, उनका जो संख्या है वहाँ पे 9 है। 9 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स का जो संख्या है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको मिलता है, फिर कर्नाटका के अंदर में है, फिर उत्तराखंड के अंदर में है। तो टाइगर का एज ए पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से हम देखें स्टेट वाइज के रिगार्डिंग में, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मध्य प्रदेश के अंदर में है। फिर स्टूडेंट्स कर्नाटका के वहाँ पे है, कर्नाटका के वहाँ पे है। फिर आप देखिए कि उत्तराखंड, जो उत्तराखंड है वहाँ पे है। टाइगर रिजर्व हमने देखा, कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ लेता है एरिया वाइज टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आप देखिएगा आंध्र प्रदेश के वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसको हम कंसिडर किया करते हैं श्री साइलम, नागार्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुना है। नागार्जुना बेसिकली वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सेंट हुआ करते थे बुद्धिस्ट के रिगार्डिंग में। तो नागार्जुना के बारे में आप ज़रूर से रीड करना, उनका वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है। नागार्जुना श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व एरिया वाइज के पर्सपेक्टिव से स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में रीड करें तो महाराष्ट्र के अंदर में है, बोर टाइगर रिजर्व है। बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र के अंदर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पॉपुलेशन डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से, इस टाइगर रिजर्व के अंदर में काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ पे डेंसिटी है, काफ़ी नंबर्स के अंदर में जो टाइगर्स हैं वो मिला करते हैं। तो आप देखिए कि जिम कॉर्बेट जो हैं, जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड के अंदर में है और हमारे यहाँ पे जिसको माउंट हिले नेशनल पार्क भी कंसिडर किया करते थे, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया। फर्स्ट नेशनल पार्क है हमारी कंट्री का और टाइगर रिजर्व जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया। तो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेंसिटी है। फिर आप देखिए कि बांदीपुर है, बांदीपुर जो कर्नाटका के अंदर में है। थर्ड, अभी रिसेंटली काजीरंगा ने अपने डाटाज के अंदर में बताया है कि वहाँ पे भी पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो काफ़ी सही है। एरिया के पर्सपेक्टिव से एक बार हम देखें कंट्री के अंदर में किस एरिया के अंदर में, किस लैंडस्केप के अंदर में टाइगर्स का संख्या हुआ करता है, मेजरली किस एरियाज़ में हम इनको कैलकुलेट हैं वो किया करते हैं। तो 5 ऐसी रेंजेज हमने कंसिडर की हैं कि 5 रेंजेज के अंदर में जो टाइगर्स हमारे कंट्री में पाए करते हैं। 5 रेंजेज कौन कौन सा हैं? आप देखिए कि शिवालिक का रेंज है जिसमें गैंगेटिक प्लेन्स भी इंक्लूडेड है, कि जो शिवालिक हिल्स हैं, जो सदर्न पार्ट का जो शिवालिक हिल्स हैं जिसमें गैंगेटिक प्लेन्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। गैंगेटिक प्लेन्स के टाइगर रिजर्व भी उसका पार्ट हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इसके अंदर ब्रह्मपुत्रा जो फ्लड प्लेन्स हैं, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। थर्ड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रीजन है वो है सेंट्रल एंड ईस्टर्न घाट, जो हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है जिसमें राजस्थान तक इंक्लूड किया गया है। सेंट्रल और ईस्टर्न घाट का एरिया है, फोर्थ, आप देखिए कि यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट का जो प्लेस है, वेस्टर्न घाट को इस लैंडस्केप में, इस रेंज में इंक्लूड किया गया। और फिफ्थ जो स्टूडेंट्स वो है सुंदरबन। फिफ्थ जो है वो है सुंदरबन, जहाँ पे टाइगर्स हैं, वो स्विमिंग का प्रैक्टिस को उन्होंने अडोप्ट किया है।
मेजरली संख्या किस एरिया में पाया करते हैं? सेंट्रल एंड द ईस्टर्न घाट का जो रेंज है, जो लैंडस्केप है, उसके अंदर में मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो संख्या है वो हुआ करती है टाइगर्स का। फिर आप देखिए कि वेस्टर्न घाट का एरिया है जहाँ पे भी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनका प्रोटेक्टेड स्टेटस अगर हम रीड करें टाइगर का प्रोटेक्टेड स्टेटस, तो IUCN का जो आप देखिए कि जो लिस्ट निकाला करती है IUCN का यहाँ पे एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया है। IUCN के वहाँ पे एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर में इनको प्रोटेक्ट किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 के अंदर में आप देखिए कि इसके अलावा जो साइट्स है, जो यहाँ पे आप देखिए कि एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है साइट्स, वहाँ पे इसको अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर में रखा गया है। उनका जो अपेंडिक्स फर्स्ट हुआ करता है, तो ये इनका कंजर्वेशन का जो स्टेटस है प्रेजेंट समय के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो इनको एज ए अपने फैमिली मेम्बर या एल्डर ब्रोदर के रूप से कंसिडर किया करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है, इडू मिसमी के द्वारा इनको एज ए अपना जो एल्डर ब्रोदर है उसके रूप से कंसिडर करता है। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इडू मिसमी है। तो ये शो करता है कि कैसे हमारा कनेक्टिविटी है इस एनिमल के साथ में, कैसे हमें कंजर्वेशन है, जो प्रोटेक्शन है वो हमें जो यहाँ पे कंजर्वेटिव इफर्ट्स हैं वो भी शो करता है, कनेक्टिविटी भी ये शो करता है। और नंबर्स ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ पे इंक्रीज ही हुए हैं, इस टाइगर्स की जो संख्या है वो इंक्रीज ही हुआ है। तो द स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टाइगर एज ए स्पीसीज, ग्लोबल टाइगर डे के रूप से हमने ऑब्जर्व किया। थैंक यू वेरी मच।